शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। अगर आपके दिलों में एक बेदारी है तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में और असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री दिल्ली के ओखला में होते ही वहां का माहौल बदल चुका है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद वहां की जनता में क्या कुछ रुझान है, आप लोगों को बताएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ ओखला विधानसभा की जनता से अपील किए हैं, ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाएंगे। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच के ऊपर चढ़े तो पूरा ओखला तालियों से गूंज उठा और ओवैसी साहब जिंदाबाद, शेर आया, इस तरह से नारेबाजी होने लगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं केजरीवाल को लेकर? शफीकुल रहमान जेल के अंदर बंद है, वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी साहब ने ऐसा बयान दिया। और जेल से केजरीवाल 6 महीना पहले ही छूटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो शफीकुल रहमान चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ओवैसी साहब का ये बयान आया है, आप लोग ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी, तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। बिल्कुल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था।
और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है, अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है अगर आप में हरारत है, अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 MP हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार MLA बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई। तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिया। तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ओहो क्या बात है, ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ओखला विधानसभा के अंदर पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया। वहां की जनता से असदुद्दीन ओवैसी ने अपील किया कि इस बार शफीकुर रहमान को वोट देकर उनको कामयाब करे और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो बैठा हुआ है हमारा भाई, उनके लिए आप लोगों को खड़ा होना होगा। क्योंकि शफीकुर रहमान CA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस कारण से उनको जेल हुई है। और किन मामलों पर हुआ है, अब तक कोर्ट जो कर रहे हैं कार्रवाई, ना सुनवाई हो रहे हैं ना उनको बेल मिल रही है। उसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान दिया है। केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं, उनके जो नेता है वो लोग बाहर आ जाते हैं, तो शफीकुल रहमान क्यों नहीं उनको बेल मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए वीडियो के साथ।